नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद अमित चैनल पे। मेरे कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आज मॉक टेस्ट 25 मई 2025 का दिया है, तो उसमें 400 में से 285 मेरा स्कोर है और 114 प्रश्न सही हैं और 46 प्रश्न गलत हैं। परसेंटाइल है 68.65%। एक्यूरेसी है 71.25 एक्यूरेसी है। और मेरी जीएस में मेरे 18 सही हैं और 22 गलत हो गए। सबसे ज़्यादा मेरे जीएस में ही गलत हुए हैं। पिछली बार भी हर बार मेरे जीएस में ही गलत होते हैं। हिंदी में पिछली बार से मेरा स्कोर बढ़ा है, दो प्रश्न मेरे बढ़ गए हैं। हिंदी में 35 हो गया स्कोर, इस बार बढ़िया है। और 5 गलत हो गए हिंदी में। उसमें मैथ में न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी में मेरे 30 सही हैं और 10 गलत हो गए हैं। और रीजनिंग में मेरे 31 सही हैं और 9 गलत हो गए हैं। टोटली मेरे इतने प्रश्न फिर से एक बार दोबारा बताने वाला हूँ कि मेरा कितना जीएस में मेरा पॉलिटी और जीएस में मूल विधि तीनों में मिल के मेरे 18 सही हैं और 22 गलत हो गए हैं। हिंदी में 35 सही है और 5 गलत हो गए हैं। और न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में मेरे 30 सही हैं और 10 गलत हो गए हैं। मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग इसमें 31 सही है और 9 गलत हो गए हैं। मेरे टोटल 114 प्रश्न सही और 46 प्रश्न गलत हो गए। मैंने पूरे फुल अटैम्प्ट किए थे, तो उसके बारे में जो मेरे प्रश्न गलत हुए हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कौन कौन प्रश्न गलत हो गए हैं जीएस में। इसमें ये बताया, इस प्रश्न में ये बोला गया था, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा से संबंधित है। 357 धारा से 357A। इसमें ये बताया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 357A पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहयोग से पीड़ितों एवं उनके आश्रितों का भरण पोषण पुनर्वास किया जाता है जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि की क्षति से पीड़ित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(1) के अस्पष्ट होने के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, इनके उसमें कहा गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(1) को स्पष्ट करने के लिए वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल भारत के संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आईटी एक्ट के प्रावधान को असंवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दे दिया था। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का अधिकार किसके पास संसद है। पार्लियामेंट 312। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का अधिकार भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों द्वारा कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा सर्जन करती है। संसद केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में गठित हुई। ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। मेरा ये प्रश्न गलत हो गया था, गृह मंत्रालय के अधीन लगाया था मैंने। केंद्रीय जांच ब्यूरो ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। 1963 में गठित हुई थी। सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं। वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया। विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में रियो डी जेनेरियो यूनेस्को ने। भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे। पहले के पूछ रहा है, तो मूल रूप बोला तो 97 हैं। अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। जेनोसाइड नरसंहार शब्द द्वारा पढ़ा गया था राफेल नेमकिन। ये भी मेरा प्रश्न गलत हो गया रहा। राफेल नेमकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं की पीआईएल जनहित याचिका के रूप में है माना नहीं जाता। पीएन भगती द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया था। 7 वर्ष से बढ़ाकर जो यौन अपराध केस करेंगे उनको जो है सजा होगी 7 से 10 वर्ष तक। मार्च 1919 खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में हुआ। ये भी प्रश्न मैंने लखनऊ में लगाया था, गलत हो गया मेरा प्रश्न। वही किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वह विवाद से सुसंगत है तथा यदि वह उत्तर देता है तो वह सैद्धांतिक कार्यवाही में फंस सकता है, तो ऐसे प्रश्न उत्तर को देने के लिए साक्षी होगा बाध्य किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसने विधि के शासन या कानून का शासन की अवधारणा प्रतिपादित की। एवी डायसी ने। आयकर अधिनियम 1961 धारा 80D के तहत
कौन सी आती है चिकित्सा बीमा प्रीमियम आता है धारा 80D के तहत 1961। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP द्वारा अनुमोदित किया जाता है आर्थिक मामले कैबिनेट समिति द्वारा। तो इसमें CEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस नगर के निगम को पहला ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के यहाँ म्यूनसिपल। हॉट पैराशूट या और सर्जिकल स्ट्राइक शब्द से संबंधित है आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई की जाएगी। छोटी हाथ की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित उंगलियां जैसी अपराधी क्या कहलाते हैं? विली। मुख्य आयुक्त चुनाव का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र। ज्ञानेश कुमार 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ओलंपिया मित्र पार्क MP में खोला जाएगा। PM मित्र पार्क MP 2100 एकड़। चोस और ड्यूर्स जैसे गिरपद मैदानों में मौजूदा मृदा होती है जलोढ़। चोस और ड्यूर्स मृदा जलोढ़। वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नॉकटर्नल निशाचर। विसर्ग और स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार की संधि विसर्ग संधि कहते हैं। ये मामूली शब्द क्या है? विदेशी शब्द। ये मेरा गलत हो गया था। मामूली शब्द विदेशी शब्द है। मामूली शब्द अरबी भाषा का है मामूली शब्द। श्री राम, ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था हिंदी का। प्रदर्शनी प्रदर्शनी बोल सकता है। भाई प्रश्न इतने हो गए। अब तो मैंने बता दिया GS के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न। तो इसमें कैसे कैसे आपको तैयार करना है मैथ रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग आप टॉपिक्स जो आपने पढ़ रखा अगर है तो आप उस टॉपिक को पढ़िए जिससे प्रश्न आप गलत हो रहे हैं और एनालिसिस करिए मॉक टेस्ट के बाद में से जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टाइप के प्रश्न पढ़िए, तभी आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा। और हिंदी वगैरह मजबूत रखिए क्योंकि हिंदी में अगर करना है तो 40-40 करने की कोशिश करिए। लगभग 35 तो हो ही जाएंगे, है ना। इतने सारे प्रश्न बता दिए हैं। और मैथ के लिए आप SD यादव बुक्स ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बेसिक से नहीं आ रही है तो मैथ के लिए SD यादव बुक्स ले सकता है, सबसे अच्छी। और उसमें हर तरीके का हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका मतलब हल भी किया है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं। मैं भी उसे पढ़ता हूँ और लगाता हूँ उससे काफ़ी प्रश्न बनने लगते हैं। आपको लगभग आपको 12 से 14 मतलब टॉपिक पढ़ने हैं मैथ के, ज़्यादा कठिन नहीं। एडवांस में सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ना है आपको। और जो उससे एडवांस में आते हैं तो एक प्रश्न आते हैं, कभी आते हैं नहीं आते हैं। तो इस बार 2021 में मुश्किल था, एक प्रश्न दिखा था APJP और इनपुट का। कभी शिफ्ट में मिल जाता है, हमेशा नहीं। तो इसके बारे में भी। और GS के लिए भाई, GS के लिए तो मेरी भी वीक चल रही है। तो GS के लिए मैं पॉलिटी कल पढ़ा था, तो पॉलिटी के ज़्यादा तो प्रश्न नहीं गलत हुए हैं, पर उसका गलत हो गया था। और मूल विधि वगैरह के तो आप लोग मेहनत करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए। आप UP कॉन्स्टेबल की तैयारी करें या UPSI की किसी भी। मैंने तो UPSI के बारे में बताया है क्योंकि मेरा UP कॉन्स्टेबल में हो चुका है सिलेक्शन, ठीक है, सब हो गया। LIU वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर थाने पर बुलाया था। चलिए, नमस्कार भाइयों। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ऐसी चीज़ें पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए, और मैंने बुक्स भी बता रखी है, आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें बुक्स बता दी है मैंने कौन कौन सी फॉलो की थी। और अभी मैं वही बुक्स फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उनसे ही मेरा फ़ायदा हो सकता है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।